लक्ष्य कोचिंग सेंटर को में आपका स्वागत है। हमने पॉलिटी के अंदर एक प्रकार से राष्ट्रपति पढ़ने लाए गए थे। राष्ट्रपति के बारे में स्टार्टिंग में देखो भाई एक बार, हमने जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति हमने स्टार्ट किया था आर्टिकल 52 है, और आर्टिकल 52 में हमने पढ़ा था जो राष्ट्रपति भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह बात किस में है? आर्टिकल 52 में। भारत का एक क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। यह बात क्या है? कौन से आर्टिकल में है? 52 में। जो आर्टिकल 53 है उसमें क्या है? जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति जो हमारी संघ की कार्यपालिका है ना, संघ की कार्यपालिका का क्या हुआ? अध्यक्ष। ठीक है, संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होगा? संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होगा? राष्ट्रपति। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये 52 में, और भारत का राष्ट्रपति ही संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा। ठीक है, और भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये और बात बता दो भाई, संघ की कार्यपालिका अध्यक्ष को प्रधानमंत्री होगा, लेकिन सॉरी संघ की कार्यपालिका अध्यक्ष को राष्ट्रपति होगा, लेकिन केंद्र की सरकार का अध्यक्ष नहीं होगा। केंद्र की सरकार का अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री। याद रखियो, संघ की कार्यपालिका अध्यक्ष को राष्ट्रपति, बट संघ की सरकार या कैसा केंद्र की सरकार का अध्यक्ष कौन होगा? हमारा प्रधानमंत्री। ठीक है, और भाई आर्टिकल 54 में क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन। और राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन से देश से ले रहे? क्या है? यूएसए से। और राष्ट्रपति का पद भी कहां से ले रहे? क्या है? मौलिक अधिकार कहां से ले रखे हैं? और ये और बता दो भाई, जो निर्वाचन राष्ट्रपति का पहली बार कब हुआ था? 1952 में या 50 में? 52 में। 24 जनवरी 1950 में क्या हुआ था? 24 जनवरी 1950 में क्या हुआ था? फिर 24 जनवरी 1950 को एक प्रकार से राष्ट्रपति निर्वाचित हो चुका था। पहला निर्वाचित राष्ट्रपति कौन सा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो निर्वाचन हुए थे ना, वही हुए थे 1952 में। जो राष्ट्रपति का एक प्रकार से माना जाता है ना निर्वाचन, हाँ वही तो वो आया था 24 जनवरी 1950। उससे पहले हमारे संविधान में राष्ट्रपति के पद की जगह एक दूसरा पद हुआ करता, सेनापति को वहाँ गवर्नर जनरल। और भारत का लास्ट जो अपना भारतीय गवर्नर जनरल है वो कौन था? श्री राजगोपालाचार्य। और श्री राजगोपालाचार्य गवर्नर जनरल का पद खत्म करके और एक नया पद स्थापित किया था, सेनापति को वहाँ राष्ट्रपति। ठीक है, और मैंने बताया था भारत का पहला राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और जो इलेक्शन हुए थे, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, वे हुए थे 1952 में। ठीक है, और लोकसभा के मैक्सिमम कितने सदस्य उसके हैं? लोकसभा के फिलहाल में मैक्सिमम सदस्य कितने उसके हैं? 550। लेकिन है फिलहाल में कितने? 545 या 43? जो एंग्लो इंडियन थे कर दिए, खत्म कर दिए। राज्यसभा में मैक्सिमम कितने सदस्य उसके हैं? 250। लेकिन है फिलहाल में कितने? फिलहाल में है कितने? 245। 245 में तभी निर्वाचित कितने हैं? 12। तो निर्वाचित है को है भाई, मनोनीत 12 है, तो निर्वाचित कितने हैं? 233। लोकसभा में कितने निर्वाचित हैं? 2 या घटा दो 543। ये और बताओ मुझे, विधानसभा में मैक्सिमम सदस्य कितने हो सकते हैं और मिनिमम सदस्य कितने हो सकते हैं? विधानसभा में मैक्सिमम सदस्य तो
मैक्सिमम सदस्य तो 500 और मिनिमम सदस्य कितने उसका है 4। पर इसका भी अपवाद है, जैसे पुडुचेरी हो गया, गोवा हो गया, सिक्किम हो गया, इनमें कम है। ठीक है, गोवा का भी कम सिक्किम में है, ठीक है 32 है। और सबसे कम है पुडुचेरी में है, या सबसे कम सिक्किम में है, सबसे कम सिक्किम में ही है। ठीक है, इसके बाद विधानसभा हो गया। क्या विधानसभा में अभी भी एंग्लो इंडियन सुना जा है? क्या अभी भी विधानसभा में एंग्लो इंडियन सुना जाता है? नहीं सुना जाता। ठीक है, जिस प्रकार लोकसभा में 2 चुने जाया करते, पर विधानसभा में 1 चुना जाया करता, जो 104 संविधान संशोधन के तहत कर दिया, उनको सभी को हटा दिया। हमने बताई थी फिर राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि। राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि आर्टिकल कौन सा था? आर्टिकल 55। और निर्वाचन की विधि कहां से ले रखी है? आयरलैंड। और कौन सी विधि है राष्ट्रपति के निर्वाचन की? एकल संक्रमणीय पद्धति। ठीक है, और इसके बाद मैंने आर्टिकल 56 बताया था राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना उसका है? 5 वर्ष। ये कार्यकाल कब से आरंभ होगा? शपथ ग्रहण करने के बाद। ठीक है, और ये शपथ ग्रहण, ये बताओ सरकार का कार्यकाल कब मतलब स्टार्ट होता है? राष्ट्रपति का मतलब सदन में अभिभाषण होगा, तब से सरकार का कार्यकाल स्टार्ट होगा, और राष्ट्रपति का कार्यकाल शपथ से ही स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 56 के बाद हमने बताया था 57 राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचित होने का प्रावधान। जिस प्रकार यूएसए में राष्ट्रपति ओनली कई बार चुना जा सकता है? 1 बार या 2 बार? ओनली 2 टाइम्स चुना जा है। ठीक है, एक आदमी ओनली 2 बार ही चुना जा सकता है। इससे पर तो यूएसए में राष्ट्रपति नहीं चुना जा सकता, एक आदमी। ठीक है, लेकिन भारत में एक आदमी से 10 बार राष्ट्रपति बन लो, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, समझ में एक बात है, राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचित होने का प्रावधान मतलब एक आदमी दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, क्लियर होया या नहीं होया? और राष्ट्रपति का पद कहां से ले रखा है? राष्ट्रपति का पद कहां से ले रखा है? यूएसए। लेकिन राष्ट्रपति की पावर शक्तियां कहां ले रखी है भाई? राष्ट्रपति की पावर और शक्तियां ले रखी है भाई इंग्लैंड से, याद रखना। यूएसए में जो राष्ट्रपति का पद है ना, वो सर्वोच्च पद होता है। उसके नीचे जितने भी, जिस प्रकार अपने भारत में प्रधानमंत्री की सबसे ज्यादा सलाह है, उसी प्रकार यूएसए में सबसे ज्यादा किसकी सलाह है? किसकी सलाह भाई? राष्ट्रपति की। यूएसए में सबसे ज्यादा किसकी सलाह है? राष्ट्रपति की। वहां पर राष्ट्रपति ही सबसे में हुआ है। जिस प्रकार भारत में प्रधानमंत्री सबसे में हुआ है ना, मतलब प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति कुछ भी नहीं कर सकता, इसी प्रकार वहां प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सलाह के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो राष्ट्रपति का पद तो यूएसए चले रहा क्या है, लेकिन उनकी शक्तियां कहां से ले रखी है? इंग्लैंड से। निर्वाचन की पद्धति कहां से ले रखी है? आयरलैंड से। ठीक है, राष्ट्रपति के पद की योग्यता कौन सा आर्टिकल में है? आर्टिकल 58 में। क्या योग्यता है? उम्र 35 साल, भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी भी लाभ के पद पे न हो, पागल और दिवालिया न हो, और लोकसभा का सदस्य बनने के लायक। ठीक है, ये बताओ आर्टिकल 59 में क्या है? राष्ट्रपति के कार्यकाल की शक्तियां। क्या क्या कार्यकाल की शक्तियां? जो राष्ट्रपति भवन है, कार्यालय राष्ट्रपति का, वो कहाँ होना चाहिए? राजधानी या सुप्रीम कोर्ट के बगल में या पास में। ठीक है, और भारत का राष्ट्रपति कभी भी संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता, याद रखना। राष्ट्रपति किसी भी सदन के सदस्य, मतलब राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। और तीसरा बता रही, एक बार जो राष्ट्रपति का वेतन भत्ते संसद में डिसाइड हो रहा है, संसद ही राष्ट्रपति के वेतन के भत्ते डिसाइड करेंगे। अगर वेतन भत्ते डिसाइड हो गए ना,
उसके बाद उनको कटौती नहीं की जा सकती। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और राष्ट्रपति के वेतन और भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती आफ्टर अपॉइंटमेंट, याद रखना। ठीक है, आर्टिकल 66 में क्या था? राष्ट्रपति की शपथ। और राष्ट्रपति की शपथ कौन दिला होगा? मुख्य न्यायाधीश, सीजीआई। अगर सीजीआई ना है तो वरिष्ठ न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का। एक के बाद आर्टिकल 61 राष्ट्रपति का महाभियोग। हमने आर्टिकल 14 बताया था, और 14 आर्टिकल में हमने बताया था विधि के समक्ष समानता, लेकिन उसमें एक उपवाद भी था राष्ट्रपति। जिस तरह विधि के समक्ष सभी समान है, उस तरह उस समानता में राष्ट्रपति नियता आम जनता की तरह। भले ही आम आदमी जैसे कोई भी गलत काम कर दे तो उसे जबरन तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मतलब आम लोगों चाहे कोई भी हो, ठीक है, उसके अनुसार फिर उसे सजा दिलाई जाएगी। लेकिन राष्ट्रपति एक ऐसा आदमी है जो भले कुछ भी कर दे, जब तक वो राष्ट्रपति के पद पे है ना, उसका कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, सबसे पहले तो उसे राष्ट्रपति के पद से क्या करना पड़ेगा? हटवाना पड़ेगा। और हटवाने के लिए एक होया महाभियोग। आर्टिकल 61 में क्या है? आर्टिकल 61 में क्या है? राष्ट्रपति का महाभियोग। अगर कोई भी राष्ट्रपति गलत काम कर दे या राष्ट्रपति को हटवाने के लिए कोई भी काम किया जाए तो 14 दिन पहले उसे क्या दिया जाएगा? नोटिस दिया जाएगा। चाहे तो 14 दिन के नोटिस के पहले क्या कर दे? अपना इस्तीफा दे दे। और अपना इस्तीफा किसे देगा? उपराष्ट्रपति को। शपथ तो कौन दिला? राष्ट्रपति ने, सीजीआई। लेकिन अपना इस्तीफा किसे देगा? वो उपराष्ट्रपति को। ठीक है, अगर इस्तीफा दे दिया तो ठीक है, अगर इस्तीफा नहीं दिया तो क्या होगा? ऊपर क्या लगेगा? महाभियोग लगेगा। और महाभियोग के द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया 2 सदन है, किसी भी सदन से स्टार्ट हो सकता है। लोकसभा से भी स्टार्ट हो सकती है और राज्यसभा से भी स्टार्ट हो सकती है। और महाभियोग की प्रक्रिया कंप्लीट हो गई और वह सक्सेसफुल हो गई तो राष्ट्रपति को क्या करना होता है? अपना इस्तीफा देना होता है। ठीक है, क्लियर हो गया या नहीं हो गया? आर्टिकल 61 में तो राष्ट्रपति का महाभियोग है। और आर्टिकल 65 में क्या था? राष्ट्रपति जैसे ही हटा उसकी नियुक्ति 6 महीने के पहले की जानी जरूरी है। राष्ट्रपति का जो रिक्त पद है वो 6 महीने के भीतर बढ़ना अनिवार्य है। ठीक है, हम हमने बताए थे राष्ट्रपति भारत का पहला कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा राष्ट्रपति कौन सा था? दूसरा राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन, भारत का पहला मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। उसके बाद वीवी गिरी, वीवी गिरी के बाद आया फखरुद्दीन अहमद। ठीक है, उसके बाद आया डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी। इसके बाद सरदार ज्ञानी जैल सिंह, सबसे कम पढ़े लिखे राष्ट्रपति कौन थे? सरदार ज्ञानी जैल सिंह। और वेंकटरमन इसके बाद। ठीक है, और वेंकटरमन के बाद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के बाद डॉक्टर के.आर. नारायण। डॉक्टर के.आर. नारायण के बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम के बाद के पहले महिला राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल। और प्रतिभा सिंह पाटिल के बाद प्रणब मुखर्जी। और प्रणब मुखर्जी के बाद रामनाथ कोविंद। और रामनाथ कोविंद के बाद भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। यहाँ तक हमने कर लिया था। आज हम पढ़ाएंगे प्रेसिडेंट की प्रशासनिक शक्तियाँ। इसके भी राष्ट्रपति की प्रशासनिक
प्रशासनिक शक्तियाँ। देखिए सारा रिवीजन हो गया। राष्ट्रपति प्रशासनिक शक्तियाँ में क्या भाई भाई कार्यपालिका का प्रशासन हमेशा राष्ट्रपति के नाम से चलाया जाता है। यह पॉइंट ध्यान रखना। कार्यपालिका का जो प्रशासन है वो राष्ट्रपति के नाम से चलाया जाता है। नाम से चलाया जाता है। बात याद रखना, ठीक है। भारत का राष्ट्रपति भारत के निम्न पदाधिकारियों की नियुक्ति करे। इस बात का पता है। भारत का राष्ट्रपति भारत के निम्न पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। और कौन से पदाधिकारी है? पहला देखो भाई प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? प्रधानमंत्री कौन करेगा भाई? राष्ट्रपति। दूसरा देखो प्रधानमंत्री के या प्रधानमंत्री क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद। देखना जितना भी प्रधानमंत्री के नीचे जितने भी मंत्री मंडल हुआ है, जितने भी मंत्रीगण हुआ है, सभी की नियुक्ति कौन कर रहे हैं? राष्ट्रपति। पहला तो कर दी भाई प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बाद प्रधानमंत्री सलाह देगा ये मेरा कैबिनेट मंत्री होना चाहिए, ये जल शक्ति मंत्रालय होना चाहिए, ये शिक्षा मंत्री होना चाहिए, ये सड़क परिवहन मंत्री होना चाहिए, जो गृह मंत्री होना चाहिए। मतलब सिलेक्ट करके सारे प्रधानमंत्री सिलेक्ट करेगा और आ जाएंगे। और उनकी नियुक्ति कौन करेगा? फिर हमेशा मंत्रिमंडल की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, ठीक है। लेकिन कहने पर किसका है? प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करे है? राष्ट्रपति। जितने भी राज्यों के राज्यपाल हैं, राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति, राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, ठीक है। कौन करेगा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति? राष्ट्रपति। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति, ठीक है। और मतलब कि वहाँ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन कराया है? एसजी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति की भी नियुक्ति कौन कराया है? भारत का महाधिवक्ता जनापति को वहाँ सोलिसिटर जनरल, भारत का महाधिवक्ता जिनके को वहाँ सोलिसिटर जनरल, ठीक है। इसके बाद तय हो गया भारत का मुख्य निर्वाचन आयोग या भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत का भारत का
मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भी कौन करे है? देखो राष्ट्रपति किस किस की नियुक्ति करे है? प्रधानमंत्री की सलाह पर है मंत्रिपरिषद की, राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, एजी कैग, भारत का महाधिवक्ता, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इसके बाद कैबिनेट सचिव, वित्त आयोग का अध्यक्ष, कैबिनेट सचिव के बाद वित्त आयोग की भी नियुक्ति कौन करे भाई? या वित्त आयोग का अध्यक्ष, वित्त आयोग का अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करे है? राष्ट्रपति करे है। और इसके बाद राजभाषा आयोग का अध्यक्ष, राजभाषा आयोग का अध्यक्ष, एसटी एंड एसटी आयोग अध्यक्ष, ठीक है ना, एससी एसटी आयोग अध्यक्ष, और भी अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, ठीक है। इसके बाद भी मान लो भारत का तो राजदूत हुआ है, भारतीय इंडियन एम्बेसडर हुआ है, भारत राजदूत, ठीक है। और इसके बाद जितने भी इंडियन मिलिट्री हुआ है, इंडियन मिलिट्री फोर्स, जो इंडियन मिलिट्री फोर्स सैन्य बल है या अर्धसैन्य बल है, उनके जितने भी बड़े बड़े उच्च पदाधिकारी हो ना, उनकी भी नियुक्ति मतलब है, मतलब कैसे कहा, इंडियन मिलिट्री फोर्स ऑफ इंडिया मतलब है भारतीय सैन्य शक्ति या शक्तियां कि जितने भी बड़े बड़े अध्यक्ष हुए हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी हुए हैं, उनकी नियुक्ति कौन करे है? उनकी नियुक्ति कौन करे भाई? कौन करे है? राष्ट्रपति, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। मतलब राष्ट्रपति देखो कितने नियुक्ति करे है, और भी रह गए, मतलब मैंने लिखवाए हैं। राष्ट्रपति जितनी भी नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाया करे? जैसे प्रधानमंत्री नियुक्ति, प्रधानमंत्री की सलाह पर जितना भी मंत्रिमंडल है, कैबिनेट मंत्री है, सभी की नियुक्ति कौन करे है? राष्ट्रपति। राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करे है? और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जितने भी न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करे है? राष्ट्रपति। एजी कैग, भारत का महाधिवक्ता, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त, कैबिनेट सचिव, वित्त आयोग का अध्यक्ष, राजभाषा आयोग का अध्यक्ष, एसटी एंड एसटी जो आयोग का उसका अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, और भारत राजदूत और वही भारतीय सैन्य शक्तियाँ के जितने भी अध्यक्ष या पदाधिकारी, उनकी शपथ दिलाने का काम या उनकी नियुक्ति देने का काम कौन करे भाई? राष्ट्रपति। क्लियर हो गया? या फिर प्रशासनिक शक्ति, ये थी राष्ट्रपति की प्रशासनिक शक्ति, ये आगे राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। करता है विधायी शक्ति मान लो, पहला आर्टिकल लिखो 79, आर्टिकल 79, और आर्टिकल 79 में है संसद। राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। पहला पॉइंट लिखो आर्टिकल 79, और आर्टिकल 79 में क्या है? संसद। और भाई इस आर्टिकल 79 के तहत
जो भारत की संसद है उसके 3 पार्ट हैं, उसके ये 3 पार्ट हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो ये राष्ट्रपति है ना, इस आर्टिकल के तहत भारत की संसद राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा से मिलकर बनी हुई है तथा राष्ट्रपति ही संसद का क्या होगा, राष्ट्रपति ही संसद का क्या होगा, अध्यक्ष होगा या बात। ठीक है। आर्टिकल 79 में संसद और संसद मिलकर बनी हुआ 3 चीज आता है। मतलब संसद के कितने पार्ट हैं, 3, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। लेकिन सदन कितने हैं, 2, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन जो संसद है उसका जो मेन अध्यक्ष है वो कौन होगा, राष्ट्रपति। किस आर्टिकल के तहत, ये की के भी विधायी शक्तियां, विधायी मतलब जहां पर आपका क्या बना हुआ, कानून। इब के बाद आ जाओ आर्टिकल 85। आर्टिकल 85 में क्या है, आर्टिकल 85। आर्टिकल 85 में क्या है, आर्टिकल 85 के तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को सत्र के लिए बुलाऊंगा और दोनों सत्रों के बीच की अवधि 6 महीने से ज्यादा नहीं होगी। मतलब इस आर्टिकल के तहत संसद में दोनों सदनों को, संसद के दोनों सदनों को सत्र के लिए बुलाएगा। ठीक है। मतलब राष्ट्रपति की इसमें आर्टिकल 85 में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को सत्र के लिए बुलाऊंगा और इलाहाबाद में रखना 2 सत्रों के बीच, 2 सत्रों के बीच की अवधि 6 महीने से ज्यादा नहीं हो सकती। क्लियर हो गया। मतलब 2 सत्रों के बीच की अवधि 6 महीने से ज्यादा नहीं हो सकती। और लोकसभा, वह लोकसभा को कभी भी भंग कर सके सत्र के दौरान। वह सत्र के दौरान अगर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव आ जाए सरकार के खिलाफ है, तो भाई अगर सरकार के खिलाफ है अविश्वास प्रस्ताव आ गया तो सत्र के दौरान राष्ट्रपति लोकसभा को क्या कर सकता है, लोकसभा को भंग कर सकता है। ये सारी सारी बात किसमें है, आर्टिकल 85 में। मतलब संसद के दोनों सदनों को राष्ट्रपति का क्या काम है, सत्र के लिए बुलाना और दो सत्रों के बीच की अवधि 6 महीने से ज्यादा नहीं हो सकती। और जब सत्र लगेगा, अगर सत्र में ही अगर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ गया तो राष्ट्रपति लोकसभा को क्या कर सकता है, भंग भी। और जब लोकसभा भंग होगी तो दोबारा री इलेक्शन हो रहे और री इलेक्शन दोबारा सरकार बनाएगी। यदि लोकसभा को भंग कर दिया जाए तो उसके बाद क्यों आ रहा है, री इलेक्शन। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर लोकसभा भंग होगी तो प्रधानमंत्री पद तो उतर गया, और प्रधानमंत्री जब पद तो उतर जाएगा तो सारा जितना कैबिनेट है सारा का सारा मंत्रीगण ये कर देगा, अपना इस्तीफा दे देगा और सारा मंत्री परिषद सब अपना इस्तीफा दे देगा। तो क्या होगा, फिर दोबारा इलेक्शन। और फिर
फिर दोबारा तय सरकार बनेगी, प्रधानमंत्री चुना जाएगा, फिर दोबारा तय कैबिनेट सारा चुना जाएगा मंत्री, ठीक है, फिर सारे चुने जाएंगे। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? राष्ट्रपति तो वही रहेगा, राष्ट्रपति तो 5 साल का निर्णायक रहे, ठीक है, और राष्ट्रपति तो जब उतरेगा बीच में जब कोई खिलाफ महाभियोग मार गया, और आज तक ऐसा कोई भी राष्ट्रपति नहीं है जिसके खिलाफ चला गया हो महाभियोग, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया या नहीं हो गया? ये बात जो आर्टिकल 86 और आर्टिकल 86 के तहत सरकार का प्रथम स्तर तथा बजट स्तर की शुरुआत राष्ट्रपति के किसका होगी? भाषण से होगी। क्लियर हो गया? आर्टिकल 86 में ये है, आर्टिकल 86 में किए हुई सरकार के जो प्रथम स्तर है, सरकार का प्रथम स्तर या बजट स्तर की शुरुआत राष्ट्रपति के या प्रेसिडेंट के अभिभाषण से होगी। जहां तक क्लियर हो गया? जो भी सरकार है, सरकार कोई भी नई सरकार बनी है, और मैंने बताई थी सरकार का कार्यकाल कब से स्टार्ट होगा? जब तक सदन में राष्ट्रपति का अभिभाषण शुरू नहीं हो लेता, उस दिन से, मतलब जब सरकार का जो सत्र होगा और सत्र में राष्ट्रपति अभिभाषण नहीं दे लेता, जब तक सत्र में अभिभाषण नहीं दे लेता तो सरकार का कार्यकाल नहीं स्टार्ट होगा। जब अभिभाषण दे देगा राष्ट्रपति तभी से सरकार का कार्यकाल स्टार्ट होगा, ठीक है। मतलब सरकार का प्रथम स्तर हो या कोई भी बजट स्तर हो, और बजट स्तर में जो प्रेसिडेंट का अभिभाषण से शुरुआत होगी, ठीक है। मतलब बजट स्तर की शुरुआत या सरकार का प्रथम स्तर की शुरुआत से होगी, राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगी। ये बात 3 आर्टिकल में बताई, 79, 85 क्या था भाई? राष्ट्रपति दोनों सदनों को स्तर के लिए बुला होगा, और 2 स्तरों के बीच की अवधि 6 महीने से ज्यादा नहीं हो सकती, और इसमें अगर सत्र के दौरान यदि सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ जाए और वो क्यों हो जाए, मंजूर हो जाए, तो लोकसभा को क्या कर सकता? राष्ट्रपति भंग कर सकता, ठीक है। और वही आर्टिकल 86 में बताया, कोई भी नई सरकार बनेगी, सरकार का जो कार्यकाल है मैंने बताया कब से स्टार्ट होगा? राष्ट्रपति के अभिभाषण से, या कोई भी बजट स्तर होगा, बजट स्तर की शुरुआत भी कहाँ से होगी? राष्ट्रपति के अभिभाषण से, ठीक है। कोई भी मैंने बताई थी, मैंने बताया था भाई कानून कैसे बना है, कैसे विधेयक आते हैं, नहीं बताया। 4 तरह के विधेयक होते हैं मेनली। एक साधारण विधेयक, साधारण, धन, वित्त और संविधान संशोधन, 4 तरह के विधेयक हुए हैं। कौन कौन से विधेयक हुए हैं? एक तो साधारण विधेयक, एक धन विधेयक, एक वित्त विधेयक, एक है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन कहते हैं तो भाई जो हमारा संविधान उसमें संशोधन कराया है भाई, आर्टिकल 368 से मेरा और भाग 20 आर्टिकल 368, ये संविधान संशोधन, ठीक है। जो वित्त विधेयक है, वित्त में क्या होया है? एक प्रकार से वित्त विधेयक लगा लो, बजट के ऊपर काम किया जाएगा, वित्त के ऊपर काम किया जाएगा। ये वित्त और विधेयक होंगे भाई, इस पे कितना वित्त खर्च होगा, कितना क्या होगा। साधारण विधेयक क्या होगा भाई? कोई भी मेडिकल मंजूर करना हो, कोई भी यूनिवर्सिटी मंजूर करनी हो, ये साधारण विधेयक है, ठीक है। और धन विधेयक है, सरकार में धन की जरूरत होगी कोई प्रस्ताव पास करने के लिए,
मान ले एक प्रोजेक्ट आ गया 90 करोड़ का, और 90 करोड़ की जरूरत है किसने? सरकार का। तो अपना एक बिल लेकर होगी, एक के लेकर होगी, विधेयक लेकर होगी, जिन्हें के कहा धन विधेयक। हमेशा याद रखना, साधारण विधेयक में मेनली जॉइंट सिटिंग हुआ है। कोई भी विधेयक लोकसभा से स्टार्ट हो सकता है, राज्यसभा से स्टार्ट होगा। मान ली लोकसभा से स्टार्ट हो गया कोई भी विधेयक, लोकसभा से स्टार्ट हो गया तो कोई विधेयक पड़ा तो लोकसभा की मंजूरी होगी, लोकसभा की मंजूरी होने के बाद कहा जाएगा राज्यसभा के पास, राज्यसभा उस पर निर्णय लेगी। मान ले राज्यसभा ने ठीक नहीं लाया या राज्यसभा नहीं चाहता उस बिल को पे करने के लिए, मंजूर करने के लिए, तो भाई ये कर सकता है राज्यसभा उस बिल को अपने पास उस टाइम तक रोक सका है। देख, चाहे तो उन्हें रिजेक्ट कर सका है, चाहे उन्हें रोक सका है। ठीक है, राज्यसभा ने अगर रिजेक्ट कर दिया तो बिल रिजेक्ट हो गया। ठीक है, लोकसभा से पास हो पाया था, राज्यसभा में गया, राज्यसभा में रिजेक्ट हो गया तो रिजेक्ट हो गया। राज्यसभा ने रिजेक्ट नहीं किया, अपने पास रख लिया और उसका कोई जवाब नहीं दिया, तो उस टाइम 14 दिन का टाइम हुआ है, कुछ दिन का टाइम हुआ है, उस विधेयक के ऊपर लोकसभा के पास से जो जाया हो गया राज्यसभा में, उस पर राज्यसभा ने निर्णय लेना जरूरी होता है। अगर वो निर्णय सही टाइम पर ना होता है तो एक सीटिंग हुआ है जिन्हें अपन जॉइंट सीटिंग का, और जॉइंट सीटिंग को बुलाने का काम कौन करे? राष्ट्रपति का। और जब जॉइंट सीटिंग हो जाएगा ना, तो उस जॉइंट सीटिंग में जो भी बिल पेश हो था ना, उस बिल पर निर्णय लेना अनिवार्य हो जाएगा, चाहे तो रिजेक्ट होगा चाहे पास होगा। मान ले कोई बिल लोकसभा पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया, फिर किसा हो राष्ट्रपति, राष्ट्रपति भी उन्हें रिजेक्ट भी कर सका है, अप्रूव भी कर सका है। रिजेक्ट कर सका है, अप्रूव कर दिया तो पास हो गया, रिजेक्ट कर दिया तो खत्म हो गया। उस विधेयक जैसे सिंपल विधेयक है, उस विधेयक में राष्ट्रपति के पास एक शक्ति हुआ है, पॉकेट वीटो की शक्ति। मतलब कोई भी विधेयक आया उसको क्या कर लेगा, पेज आया विधेयक का, उसको तोड़ेगा और अपनी जेब में रख लेगा, और वो क्या हुआ है? पॉकेट वीटो। उस पॉकेट वीटो में अपनी जेब में रख लिया, ना तो लोकसभा सवाल उठा सकता, ना राज्यसभा सवाल उठा सकता कि भाई हमारा बिल था कहाँ गया, क्या नहीं, जो भी है वो हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। इस बिल में जो सिंपल विधेयक है, उस बिल में विधेयक में ये पावर नहीं है राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की, मैंने सिंपल विधेयक में है। सिंपल विधेयक में राष्ट्रपति के पास कौन सी शक्ति है? पॉकेट वीटो की शक्ति है। ठीक है, कि भाई बिल को किसमें डाल सका है? पॉकेट में, या अपने पास रख सका है, और उसका जवाब देना राष्ट्रपति के नहीं समझता, अनिवार्य नहीं समझता। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये वापस आर्टिकल 108 पर आगे, आर्टिकल 108 में क्या हुआ है? जॉइंट सीटिंग। कोई भी बिल लोकसभा का पास हुआ है तो राज्यसभा में जाएगा, अगर राज्यसभा से स्टार्ट हुआ है तो लोकसभा में जाएगा, और लोकसभा में जाकर बिल उड़ गया, और उड़ जाने के बाद सीटिंग हो रहा है, राष्ट्रपति बुलाने का काम किया है, और इसकी अध्यक्षता याद रखना लोकसभा अध्यक्ष किया है। वो तो बात क्वेश्चन आ रही है, तो जॉइंट सीटिंग है उसकी अध्यक्षता कौन कराया है? लोकसभा अध्यक्ष। जॉइंट सीटिंग को बुलाने का काम किसका हुआ है? राष्ट्रपति का। और जॉइंट सीटिंग की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। और जॉइंट सीटिंग कौन से देश के लिए रखी है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, समझना एक बात है। ये आर्टिकल 108 तक कराएंगे आज, और उसके बाद हमारा और भी रह गया। ठीक है, कल हमने राष्ट्रपति कंप्लीट करते हैं, राष्ट्रपति कंप्लीट करते हैं, और फिर हम उपराष्ट्रपति का क्लियर हो गया। हम पहले कंप्लीट राष्ट्रपति में मिला, नहीं हो गया राष्ट्रपति में एमरजेंसी पढ़ाएंगे। ठीक है,
और एक ही समाधान शक्ति प्रणाली क्लियर हो गया। राष्ट्रपति बहुत लंबा है और भाई आप कंप्लीट बढ़िया थे डिटेल में और सारे के सारे आर्टिकल याद रखना भाई राष्ट्रपति अपन आज रिविजन कराया और भाई अपना बहुत जितना भी काम हो सारा रिविजन जरूरी है। ठीक है आगे